Today, let's discuss about your problem first of all. See, you have made this program. In this, you have to calculate the percentage of his attendance, and if his attendance is up to the mark, then he'll be allowed to sit in exam. Otherwise, he won't be allowed. यही तो था ना program आपका? यस मैम। तो बेटा एक चीज तो ये ध्यान रखिए कि जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो ये ऐसे एक लाइन में प्रोग्राम नहीं लिखते जाना चाहिए, इंडेंट करके लिखना चाहिए। आपने देखा भी होगा कि जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो करली ब्रेस के पहले भी थोड़ा गैप देते हैं, करली ब्रेस के बाद में भी गैप देते हैं, क्योंकि अगर आप इस तरह से प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको खुद ही अपने प्रोग्राम की एरर्स को आइडेंटिफाई करने में टाइम लगेगा। क्योंकि अभी तो खैर आप ये छोटे छोटे प्रोग्राम बना रहे हो, लेकिन 10th स्टैंडर्ड या ऑनवर्ड अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं तो फिर बहुत लंबे लंबे कोड्स आपको लिखने होंगे, एंड देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड आउट योर एरर्स इफ यू हैव रिटन प्रोग्राम इन सेम इंडेंट। मतलब एक ही मार्जिन पे पूरा काम करते चले जाओगे तो बहुत मुश्किल होगी। तो इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा कि इंडेंटेड प्रोग्राम बनाते हैं हम भी, और आपसे भी यही एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो थोड़ा सा गैप के साथ अपना प्रोग्राम बनाइए। अभी जब मैं जावा की विंडो खोलूंगी तो आपको दिखाऊंगी भी ये चीज। ठीक है, एक तो ये चीज इसमें इस प्रोग्राम में ये गलत है। दूसरा, ये यहाँ पर आपने देखिए जो आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा, नंबर ऑफ क्लासेस अटेंडेड, तो इसके पहले आपने एक अपोस्ट्रोफी भी लगा दिया और डबल कोट्स भी लगा दिए। आपने ये प्रोग्राम रन कराए थे अपने? मैम आई हैव डन दिस ऑन नोटपैड। यू हैव डन दिस इन जावा नोटपैड, तो जावा आपने रन तो कराया नहीं है, देन यू दैट डोंट नो। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप इसे रन कराओगे तो देखिए यू विल फाइंड एन एरर हियर, यहीं पर एरर आ जाएगी। बिकॉज स्टार्टिंग जो आपको देनी थी इसमें, यू हैव टू स्टार्ट विद डबल कोट, नॉट विद दिस सेमीकोलन, दिस अपोस्ट्रोफी। तो एक तो ये मिस्टेक है यहाँ पे, अपोस्ट्रोफी शुड नॉट बी देयर। इसमें तो ये गड़बड़ है, बाकी आपने परसेंटेज निकाली है एंड इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट कि अगर परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75 देन आपको प्रिंट करना है, यू आर अलाउड टू सिट इन एग्जाम। अब आपको प्रिंट क्या करना था बेटा? यू आर अलाउड टू सिट इन एग्जाम और अलाउड टू सिट इन एग्जाम, यही तो प्रिंट करना था। देन व्हाई यू हैव रिटन पी हियर? व्हाट इज पी डूइंग हियर? पी इज तो मैम इट एक्चुअली परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस ना, यस मैम। है ना? तो you need not to write the value of percentage, you simply have to write a message allowed to sit in exam or not allowed to sit in exam. So you need not to write plus p here, only this message is sufficient. ठीक है, तो ये प्लस पी आपको दोनों में नहीं रखना है, यहाँ से ये पी रिमूव करना है और यहाँ से आपको ये अपोस्ट्रॉफी रिमूव करना है, अदरवाइज एवरीथिंग इज करेक्ट। तो ये तो आपका इस प्रोग्राम में तो ये जो गलती थी दैट्स इतना ही था, और कोई गलती इसमें नहीं थी आपकी। अब नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करते हैं हम। नेक्स्ट आपने क्या प्रोग्राम बनाया था? जहां तक मुझे याद आ रहा मैम है। टेक इनपुट ऑफ एज ऑफ 3 पीपल। ये इसमें मेरा रन नहीं होगा, तो इसमें बंद कर दीजिए। तो उसमें आपने हमें लिखते हैं जब मल्टीपल कंडीशन होती है वहां पे, तो हम लिखते हैं एल्स इफ। आपने एक प्रोग्राम में लिखा हुआ है इफ एल्स, आई क्लियरली नॉट रिमेम्बर कि एग्जैक्टली कौन सा प्रोग्राम था वो, लेकिन उसमें एल्स इफ की जगह आपने लिखा हुआ है इफ एल्स एक प्रोग्राम में। यस मैम। तो वो इफ एल्स नहीं लिखना है, एल्स इफ लिखा जाता है, इफ एल्स लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो उस प्रोग्राम में मैम इन उसको दिस प्रोग्राम ओनली। इन दिस ना, तो उसको जो है सही कर लीजिएगा। बाकी चीजें यस मैम। सही है, मगर जब आप दूसरे की विंडो में से रन कराएंगे तो अगर छोटी मोटी कोई और एरर होगी तो वो बता देगा, अदरवाइज मेन जो मेजर मिस्टेक थी वो यही थी आपकी, कि ये एक गड़बड़ थी और ये गड़बड़ थी। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन पूछना है आपको? डू यू हैव एनी क्वेरी और शुड आई स्टार्ट विद माय नो क्लास? मैम। यस मैम। तो चलिए, हमने आपको लास्ट टाइम पे जो है ये स्विच केस के बारे में हम आपको बता रहे थे, और हमने आपको बताया था कि चॉइसेस जो है वो कई तरीके से ली जा सकती हैं। जैसे आपने देखा था कि हमने स्विच केस में जो है स्विच के अंदर अपना ऑपरेटर रखा था और काम किया था। प्रोग्राम था हमारा, ठीक है।
तो ये हमने किया था, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ ना। नहीं, हम लोग लूप, सॉरी, हम लोग लूप पढ़ रहे थे। तो लूप से हमने किया था कि इवन नंबर की सीरीज प्रिंट की थी, ऑड नंबर की सीरीज प्रिंट की थी, टेबल प्रिंट करना हमने सीख लिया था। Yes. ठीक है, डिजिट्स को सेपरेट करना हमने सीख लिया था, ये सब चीजें हमने कर ली है। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। ओके, फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम मैथ्स की बात करें, डू यू नो हाउ टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर? मैम फैक्टोरियल में फैक्टर होंगे ना? No, no, factor and factorials are different. See, फैक्टोरियल जो है, फैक्टर तो आपको पता है, आप डिविजिबिलिटी चेक करते हो, है ना? यस मैम। एंड फैक्टोरियल इज समथिंग, सम अदर थिंग। उसमें क्या होता है कि लाइक आई जस्ट टेलिंग यू, वन सेकंड। सपोज यू वांट टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, से 6। सपोज यू नीड टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ 6, then what you need to do, you have to calculate 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. That will be the factorial of 6. That is equal to 720. Because 6 5s are 30, 30 4s are 120, 120 3s are 360, 362 are 720, 721 are 720. So factorial of 6 will be 720. So what actually the procedure of calculating a factorial is this, that you have to start with the number, you have to end up to 1, and you have to multiply these variables. सबसे पहले 6 मल्टीप्लाई होगा किससे, 5 से। वो जो आएगा वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 30 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो वो आपका 120 बनेगा। फिर वो 120 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो वो 360 बनेगा। फिर 360 मल्टीप्लाई होगा 2 से, वो 720 बनेगा। और 720 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये फाइनल वैल्यू जो है फैक्टोरियल की आएगी। या तो आप ये कर सकते हो, या आप क्या कह सकते हो, 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6, that also will be equals to 720. 1 2 are 2, 2, फिर it will be multiplied by 3, 2 3 are 6, 6 4 are 24, 24 5 are 120, और 126 are 720। तो दोनों में से कोई भी प्रोसीजर, मैम वी विल कॉल इट फैक्टोरियल ऑफ 6। यस, दिस इज फैक्टोरियल ऑफ 6। तो ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना होता है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट फैक्टोरियल। सो हाउ टू कैलकुलेट फैक्टोरियल, अब या तो यू विल स्टार्ट विद द वैल्यू, ये 5 कहां से आ गया, you will start with the value and you'll end with 1, or you will start with 1 and end with value। तो दोनों में से कोई भी एक तरीका आप फॉलो कर सकते हैं। कैसे करेंगे, just I'm showing you in this program, public static, Ma'am, yes, we will do a plus plus, and in formula we will use a into a plus 1। ए लूप चला दिया हमने। फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए भी एक हमने वेरिएबल ले लिया, सपोज एफ ले लिया हमने। हाँ, नाउ व्हाट यू वांट टू डू, यू वांट टू स्टार्ट विद ए विद तीन स्टेटमेंट। हाँ मैम वी विल a smaller than equal to f, ए स्मॉलर देन इक्वल्स टू, पहले तो हमें एन की वैल्यू मांगनी होगी ना, 1 सेकेंड। एक हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे यहाँ पर एन, जिसमें हम एन की वैल्यू मांगेंगे। फॉर दैट आई नीड टू डिक्लेयर अ क्लास हियर, create a new object, new scanner system dot in, ये हो गया। now I will accept a number system dot out dot print। देखिए यही आप ध्यान दीजिए कि हम ये देखिए इंडेंट कर रहे हैं, हमने करली ब्रेस लगाया, तो उसके बाद में अपना मेन फंक्शन थोड़े गैप से लिखा, फिर यहाँ पर भी थोड़ा सा गैप दिया, फिर करली ब्रेस के बाद में भी गैप दिया। ठीक है, तो बेटा ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। फिर यहाँ पर I will accept a number, enter a number, ये दे दिया यहाँ पर, एंड देन एन तो ले ही लिया है, एन इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int। ये तो हमारा, हमने एन की वैल्यू एक्सेप्ट कर ली। अब हम लूप चला रहे हैं यहाँ पे सॉरी, लूप के लिए हमने ए ले रखा है। नाउ ईदर वी कैन स्टार्ट विद नंबर और वी कैन स्टार्ट विद 1, चॉइस इज अवर्स। तो सपोज हमने कहा कि ठीक है, आई वांट टू स्टार्ट विद 1, तो a इक्वल्स टू 1, देन
terminating condition that a should be less than equals to n, whatever the value of n might be. अगर n की वैल्यू 4 है तो 4 तक लूप चलेगा, अगर n की वैल्यू 6 है तो 6 तक लूप चलेगा. क्लियर? एंड एवरी टाइम आई वांट टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ a by 1. अब ये तो हो गया, लेकिन अंदर अब कैसे हम फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करेंगे? f में हमारी वैल्यू जानी चाहिए कैलकुलेशन के बाद, लेकिन ऐसा क्या फॉलो करेंगे हम, किस चीज को कैसे मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस रिपीटेडली हो और अपडेटेड वैल्यू a into a plus 1, और हम बाहर आकर के फैक्टोरियल की वैल्यू प्रिंट कराएंगे. अब हम ये देखेंगे पहले कि ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है. आपने जो बताया हम उसका एग्जीक्यूशन चेक करेंगे कि क्या हमारा जो लॉजिक है वो सही है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हम ड्राई रन करके देखेंगे. ड्राई रन का मतलब विदाउट रनिंग माय प्रोग्राम, मैनुअली हम ये चीज करेंगे. सी, फर्स्ट टाइम ए का लूप चला, ए की वैल्यू क्या हुई? 1 हुई. अंदर आप अब आप अंदर आइए. जैसे फर्स्ट टाइम आपका लूप चला तो अब f की वैल्यू क्या हो जाएगी? a है हमारा, क्या है? 1 है ना? yes, 1 स्टेटमेंट क्या बनेगी? 1 इंटू 1 प्लस 1. ठीक है, तो आपका f का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 1 जा 1 प्लस 1 2. फर्स्ट टाइम लूप चला तो यही वैल्यू हुई ना बेटा? yes, फिर विल कम टू नेक्स्ट स्टेप. अब f की वैल्यू क्या हो जाएगी? नाउ a इज, यस ma'am, we will put bracket, otherwise it will become wrong. Okay, so you want me to put bracket here, correct? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर आप ब्रैकेट डालोगे तो यहाँ पर क्या होगा? 2 इंटू 1. अभी तो 2 ही रहेगा ना. 1 प्लस 1 पहले 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा. अब f की वैल्यू, अब a की वैल्यू अपडेट हो गई. नाउ a इज 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 प्लस 2, then it will be equals to 4 2 जा 8. 2 plus 1. अच्छा, 2 प्लस 3 3 Yes, ma'am. तो 6 6 2 जा 12 हो जाएगा. अब थर्ड स्टेप में गए, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि हमने n में दिया है 6, तो ये 6 टाइम्स हमारा लूप चलेगा ना. तो अब f की वैल्यू क्या हो जाएगी? नाउ a इज 3 इंटू 3 प्लस 4, 3 plus 4. तो ये क्या हो जाएगा? 7 3 जा 21. फोर्थ स्टेप, f इज इक्वल Ma'am, टू, we are doing, ma'am, हाँ ma'am, we are doing a plus 1, so it will be 1. 1 कैसे हो जाएगा? वैसे तो ये जो Ma'am, तरीका because आप we लिख are, रहे हो ये इनवैलिड है, ऐसे तो आप लिख ही नहीं सकते हो. पर ये अभी आपके सेटिस्फेक्शन के लिए हमने लिखा है. और अगर 1 ही करना है इसको तो इतना क्यों करना है? फिर तो हम 1 ही, इसको 1 ही रखते. a प्लस 1 का मतलब तो आप ये चाहते हो ना कि जो a की वैल्यू है उसमें प्लस 1 ऐड हो, यही तो करना चाहते हो. yes, ma'am. तो ये तो अच्छा, ये हो जाएगा 2, आप ये कहना चाह रहे हो, और ये हो जाएगा 3, ये कहना चाह रहे हो आप. Yes, ma'am. ओके, और ये हो जाएगा आपका 4. चलिए, तो ये हो गया 1 2 जा 2, 2 3 जा आपका क्या हो गया? ये 6, और 3 4 जा क्या हो गया? ये आपका 12 हो गया. ठीक है, 12. फोर्थ स्टेप में हम आए. नाउ a इज 4, 4 इंटू 5, तो 5 ये क्या हो जाएगा आपका? 20. फिफ्थ स्टेप में हम आए, f इज इक्वल टू, नाउ a इज 5, 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30. और अब लास्ट स्टेप है, f इज इक्वल टू 6 इंटू 7, दैट इज 42. तो फाइनली जब हम कैलकुलेट करेंगे, फाइनली जब हम बाहर आएंगे अपने लूप के, तो f में क्या वैल्यू स्टोर हो गई बेटा? 42. 42. बट इज इट करेक्ट? No. नो. तो प्रॉब्लम So क्या we है? will, नहीं, आपका लॉजिक अपनी जगह बेटा बिल्कुल ठीक था. आपने अपने हिसाब से सही लगाया कि जो करंट वैल्यू है उसी के प्लस 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करते चले जाएं तो वैल्यू सही होनी चाहिए. क्योंकि जैसे हमने कहा कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 या 1 इंटू 2 इंटू 3,
मगर प्रॉब्लम क्या है कि जो प्रोडक्ट आ रहा है वही तो मल्टीप्लाई हो रहा है अगली वैल्यू से, लेकिन क्या ये 2 हम यहाँ यूज कर रहे हैं इस स्टेटमेंट में? नहीं कर रहे हैं। क्या इस 6 को यहाँ ले रहे हैं? जबकि एक्चुअली क्या होना चाहिए था, अगर हम अपने लॉजिक को आपको बताएं तो फर्स्ट टाइम जब लूप चला था तो f की वैल्यू जो थी वो होनी चाहिए थी, अगर हम 1 से ले रहे हैं 1 into 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। फिर नेक्स्ट टाइम जब आपका लूप चला, नेक्स्ट टाइम जब आपका लूप चला यहाँ पर, तो ये होना क्या चाहिए था, तब होना चाहिए था f इज इक्वल टू ये जो 1 आप लाए हो, ये जो 1 लेके आए हो ये यहाँ आएगा, तो ये होगा 1 इंटू 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। फिर थर्ड टाइम जब हमारा लूप चलेगा यहाँ पर तो ये होगा, फिर f की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाला 2 इंटू 3, इस तरह से चलेगा, तो ये हो जाएगा 6। फिर यहाँ पर होगा 6 3 जा 8 4 जा 24, फिर यहाँ होगा 24 5 जा 120। देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको रन करा के पूरा, ये हो जाएगा हमारा 6। फिर अगली स्टेप में जब हमारा फोर्थ टाइम लूप चलेगा तो ये क्या बनेगा, तो बनेगा f इज इक्वल टू 6 इंटू 4 दैट विल बी इक्वल्स टू 24। फिर नेक्स्ट स्टेप में आए, फिफ्थ स्टेप में हम आए, अब हमारे f की वैल्यू क्या होगी, f इज इक्वल टू 24 इंटू 5 दैट विल बी इक्वल्स टू 120। और लास्ट टाइम जब हमारा लूप चलेगा तो इसमें f की वैल्यू क्या होगी, 120 इंटू 6 that is equals to 720. This is how it will be calculated. तो यहाँ जो बस हमारा मेजर प्रॉब्लम इसमें और इसमें यही था कि यहाँ पे जो वैल्यू f की आ रही है कैलकुलेट होके उसे हम छोड़ते जा रहे हैं और नए सिरे से कैलकुलेशन कर रहे हैं, whereas यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो f का वैल्यू आ रहा है उसी को नेक्स्ट स्टेप में लेके जाते हैं। this 1 is multiplied by 2 and it became 2, then this 2 is multiplied by 3 it became 6, then this 6 is multiplied by 4 became 24, then this 25 is 24, sorry ये 24 हो गया, this 24 is multiplied by 5 that became 120, and then this 120 became multiplied by 6 which gave us output like 720। तो यहाँ पर जो f की वैल्यू है, हर बार जो लूप में f का आउटपुट आ रहा है मल्टीप्लिकेशन के बाद, उसको हम फर्दर मल्टीप्लिकेशन में लेके जा रहे हैं, माने f की वैल्यू बार बार अपडेट हो रही है और पुरानी वैल्यू उसके साथ में आ रही है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या कहना होगा, f को ही आपको यहाँ पर अपडेट करना होगा। नहीं बेटा ये नहीं करेंगे, प्लस तो करना ही नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में क्या करना है, हमको करना है मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या कहेंगे कि f इज इक्वल टू f इंटू a, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना, ठीक है। और अभी भी अगर हम अपने प्रोग्राम को रन करें, अभी भी हम बहुत बड़ा एक यहाँ पे ब्लंडर कर रहे हैं, हम आपको जानबूझ के भी बताएं। देखिए अगर हमने f को ये किया f इंटू a, तो क्या होगा कि a ही की तो वैल्यू है जो बार बार बदल रही है, a ही तो है जो 1 से लेके n तक चल रहा है, तो ये a है और ये f की वैल्यू है, अपडेट हो रही है। लेकिन अभी भी देखिए मैं इसे सेव कर रही हूँ, सॉरी कंपाइल कर रही हूँ प्रोग्राम को अपने, तो ये आपको क्या बता रहा है, f might have not been initialized, यानी f ने आपको इनिशियलाइज नहीं, f को आपने इनिशियलाइज नहीं किया है, और f को अगर आपने इनिशियलाइज नहीं किया है इसीलिए वो यहाँ पर अपडेशन के लिए नहीं ले रहा है। तो अगर आप इसे इनिशियलाइज करोगे तो आपको किस वैल्यू से इनिशियलाइज करना चाहिए इसको, 1। why 1? Ma'am, because it will start from 1. Because if you will initialize it with any other value except 1, तो your product might be wrong, क्योंकि 1 is the only variable. If you start multiplying it with any value, it doesn't change the value of the number. आप 0 दे दोगे तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन 0 से तो 0 ही करेगा। और अगर आप 2 भी दे देते हो तो आउटपुट का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो आपको क्या चाहिए, आपको क्योंकि रिपीटेडली मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस फॉलो करना है और आपको उसे इनिशियलाइज करना है, तो यू नीड अ नंबर कि मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाए लेकिन ओरिजिनल वैल्यू पे फर्क ना पड़े। तो उसके लिए the only value you have is 1, क्योंकि 1 से ही आप मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं और नंबर का
नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई यू नीड टू इनिशियलाइज इट विद 1। अब हम इसे देखिए इनिशियलाइज कर रहे हैं, अब हम इसको कंपाइल कर रहे हैं, हमारी एरर भी चली गई है, हम क्लोज कर रहे हैं और अब हम यहाँ पर आकर के इसको रन करा रहे हैं। अब हमने दे दिया 6, ये देखिए फैक्टोरियल इज 720। हम कोई और वैल्यू दोबारा से एक बार रन करा देते हैं। अभी हमने मान लीजिए दे दिया 8, तो फैक्टोरियल इज 40,320। तो इस तरीके से फैक्टोरियल कैलकुलेट होता है बेटा। आपको इस चीज को ध्यान रखना होगा, अगर आप इनिशियलाइजेशन नहीं करते हो तो भी गलत हो जाएगा और किसी और वैल्यू से इनिशियलाइज करते हो तो भी गलत होगा। तो अब ये देखिए लॉजिक कैसे चला। सबसे पहली बार लूप चला, ए की वैल्यू 1 थी, एन में हम 6 मान रहे हैं, ठीक है। तो एफ क्या हो गया, एफ भी 1 था तो 1 इंटू 1 आ गया। फिर दूसरी टाइम अब एफ की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 2 है और हम क्योंकि एफ से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 इंटू 2, नाउ एफ इज 2, तो 2 इंटू, अब ए इज नाउ 3, तो 2 इंटू 3 6, नाउ 6 इंटू 4 24, देन 24 इंटू 5 120 एंड फाइनली ये 126 से मल्टीप्लाई हुआ और 720 आ गया। एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो प्रिंटिंग हमने कराई है ये हमने लूप के बाहर प्रिंट कराया है, जबकि अभी तक हम लूप के अंदर ही प्रिंट करा रहे थे। जैसे टेबल प्रिंट कराया था तो लूप के अंदर प्रिंट कराया था, या ऑड नंबर की सीरीज है या इवन नंबर की सीरीज है तो लूप के अंदर प्रिंट कराया। फाइनल वैल्यू, yes, because in this program I need to print only final, the ultimate value। अगर आप इसको यहाँ करली ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस जो है यहाँ पे ना लगा करके यहाँ लगाओगे तो वो स्टेप प्रिंटिंग करता है। तो आप जब भी लूप के अंदर प्रिंटिंग कराते हैं वो तभी कराते हैं जब आपको स्टेप प्रिंटिंग करनी होती है, और जब आपको अल्टीमेट वैल्यू प्रिंट करानी होती है तो आप अपना बाहर प्रिंट कराते हो। देखिए अब क्या कह रहा है, फैक्टोरियल इज 1, देन फैक्टोरियल इज 2, फैक्टोरियल इज 6, फैक्टोरियल इज 24, फैक्टोरियल इज 120। तो अब क्या वो हर स्टेप पे प्रिंटिंग करके दिखा रहा है, पर ऑब्वियसली आप हर स्टेप की प्रिंटिंग तो नहीं चाहते थे, इसलिए हमने करली ब्रेसेस को क्लोज किया यहाँ पर और करली ब्रेसेस के बाहर हमने प्रिंटिंग कराई। नाउ यू टेल मी, डिड यू गेट द लॉजिक ऑफ दिस प्रोग्राम? यस मैम। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि ये फैक्टोरियल का क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछ लिया जाता है। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो या बाद में कोई डाउट होता है, डू लेट मी नो, आई विल क्लैरिफाई दैट डाउट। क्लियर? ओके मैम। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट प्रोग्राम। ये तो आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया फैक्टोरियल, एंड नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर। हाउ टू कैलकुलेट फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर? तो फैक्टर्स अगर नॉर्मली कैलकुलेट करने होते तो आप कैसे कैलकुलेट करते हो? मैम मल्टीप्लाइंग इट बाय, मल्टीप्लाइंग, सॉरी मैम, डिवाइडिंग इट। तो डिवाइड करके आप चेक क्या करते हो? एक्चुअली फैक्टर किसी भी नंबर के क्या होते हैं? फैक्टर वही तो नंबर होते हैं जिनसे कि हमारा नंबर डिवाइड हो सकता है, वही नंबर तो उसके फैक्टर कहलाते हैं। यस मैम। तो बस यही लॉजिक हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। बस यहाँ है कि हमको वो काम जो है अपनी प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी से फॉलो करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और अब हम सबसे पहले एक नंबर मांग लेंगे यहाँ पे कि हमें किस नंबर का फैक्टर निकालना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पर हमने कहा एंटर अ नंबर। अब जो नंबर हमें दिया जाएगा हमें उसके फैक्टर निकालने हैं। तो हमने नंबर ले लिया सपोज n में, SC डॉट x20, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम लूप चलाएंगे। हम पहले लॉजिक डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर भी कि सपोज हमें 6 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो हमें पता है कि 6 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 1 2 एंड 3, है ना। तो ये 1 2 3 6 के फैक्टर हैं। तो कैसे पता कि 1 2 3 6 के फैक्टर है? क्योंकि 1 की टेबल में भी 6 आता है, 2 की टेबल में भी 6 आता है और 3 की टेबल में भी 6 आता है। इसी तरीके से तो हम चेक करते हैं, यानी डिविजिबिलिटी तो चेक कर रहे हैं। yes, तो बस हमें क्या करना होगा कि हम 1 से लेकर के 5 तक का, यानी जो भी गिवन नंबर है उसके -1 तक का लूप चलाएंगे। अगर 6 को चेक कर रहे हैं तो लूप चलेगा 5 तक, अगर 60 को चेक कर रहे हैं तो लूप चलेगा 59 तक, अगर 600 को चेक कर रहे हैं तो लूप चलेगा 599 तक। क्यों?
क्योंकि कोई भी नंबर खुद का फैक्टर नहीं होता है, इसलिए जो लूप स्टार्ट होगा वो स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट तो होगा 1 से, लेकिन जाएगा कहाँ तक, नंबर -1 तक जाएगा। जैसे 6 के केस में वो 5 तक जाएगा। और हर बार हम अपने नंबर को चेक करेंगे कि क्या नंबर लूप की वैल्यू से डिवाइड हो रहा है। अगर डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर प्रिंट कर दो, और जो कि लूप की वैल्यू में है, नहीं तो कुछ मत कीजिए। तो ये चीज यहाँ पे, ये जो कह रहे हैं हम आपसे, इसको हम कैसे यहाँ पर लिखेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे कहेंगे, पहले तो लूप चलाएंगे। तो हमने लूप ले लिया, सपोज इंटीजर हमने एक ए ले लिया, ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से। मैम ए एंड एफ की जरूरत ही नहीं, बस ए ले लिया लूप चलाने के लिए। और ये कहाँ तक जाएगा, लेस देन एन, नॉट लेस देन इक्वल्स टू एन। लेस देन एन मीन्स लेस देन इक्वल्स टू n-1, और हर बार अपने लूप की वैल्यू +1 कर देंगे। अब बस अंदर आकर के लूप के आपको चेक करना है कि क्या हमारा नंबर लूप की वैल्यू से डिवाइड हो रहा है। तो उसके लिए क्या कहेंगे, इफ नंबर किस में है, n में है, कंप्लीटली डिविजिबिलिटी चेक करनी है लूप से, तो ये इज इक्वल टू 0। यही तो डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लॉजिक लगाएंगे आप। यस मैम। बस अगर ऐसा है तो क्या करिए, तो फिर प्रिंट कर दीजिए। किसको प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट एलन कर दिया यहाँ पे। किसको प्रिंट कीजिए, लूप को प्रिंट किए, लूप की वैल्यू को प्रिंट कर दीजिए। बस ये कंडीशन क्लोज की, ये लूप क्लोज किया, ये मेन क्लोज किया, और ये क्लास क्लोज कर दी। और चाहे तो एक यहाँ पर लाइन प्रिंट करा सकते थे बिफोर स्टार्टिंग विद लूप, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन factors of n are as follows। ये मतलब दे दिया, जरूरी नहीं है कि ये दिया जाए, ये तो हमने सिर्फ अपने प्रोग्राम को अच्छा बनाने के लिए दे दिया। अभी हम कंपाइल कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, n are as follows। ठीक है, अभी कंपाइल किया। मैम every time it will print a, ma'am, if it is in for it will print value of a, not a, and first time when loop will run, what will be the value of a, it will be 1 है। तब आपका चेक होगा कि whether 6 is divisible by 1, yes it is true, then value of a, that is 1, will be printed। then you will come to the loop and value of a will be updated to 1। अब क्या हो जाएगी a की वैल्यू 2 हो जाएगी ना। yes ma'am। then you will again come to condition, now it will check whether 6 is divisible by 2, yes it is true, then a again will be printed, now a has become 2। then you will come out of this condition and you will again come to this iteration, now a will become 3 and it will check if 6 is divisible by 3, yes it is, 3 will be printed, now a will become 4, it will check whether 6 is divisible by 4, no, and in this case nothing will happen, कुछ नहीं होगा। फिर again a will become 5 and again 6 is not divisible 5, just because of this nothing will be printed, now a will become 6 and condition will become false and you will come out of loop। clear? yes ma'am। So now I am compiling my program, I am closing it and now I'll run it, and first of all I give 6। ठीक है, हमने चेक कर लिया कि सही आ रहा है हमारा। अब किसी भी नंबर के फैक्टोरियल आप बताइए क्या नंबर दे दें हम। मैम 8 दे देते हैं। ठीक है, अभी दे देते हैं 28। देखिए है ना। तो इस तरह से बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, इस प्रोग्राम को अगर आप इस लॉजिक से यहाँ पे कंपेयर करेंगे इससे, तो देखिए यहाँ क्या कर रहा है ये, कि लूप की वैल्यू आपने सही कहा कि मैम वैल्यू तो एक ही प्रिंट होगी, लेकिन बेटा एक ही वैल्यू कंटिन्यूअसली अपडेट भी तो हो रही है। कंडीशन तो एक बार रन होगी और कंडीशन ट्रू होगी तो आप यहाँ आओगे, नहीं तो फिर तो आप बाहर कहाँ जाओगे, लूप में ही तो जाओगे। तो ए फर्स्ट टाइम 1 हुआ, 6 के केस में 6 1 से डिविजिबल होता है तो 6 1 प्रिंट हो गया। फिर अब यहाँ पे 2 हुआ तो 6 2 से भी डिविजिबल होता है तो 2 हो गया।
अब जैसे मान लीजिए 6 की जगह आपने 8 दिया होता, तो अब यहाँ पे 8 3 से तो डिविजिबल नहीं होता, इसीलिए देखिए 3 प्रिंट नहीं हुआ। फिर 8 4 से डिविजिबल होता है तो 4 प्रिंट हो गया। तो जैसे 28 दिया था तो 28 फिर 5 से डिविजिबल नहीं होता, 6 से नहीं होता, 7 से होता है तो 7 प्रिंट हो गया। फिर 8 से नहीं होता, 9 से नहीं होता, 10 से नहीं होता, 11 से नहीं होता, 12 से नहीं होता, 13 से नहीं होता, तो वो वैल्यूज प्रिंट नहीं हुई। फिर 14 से डिविजिबल है तो 14 प्रिंट हुआ। और उसके बाद लूप पूरा 27 तक चला। ऐसा नहीं था कि 14 के बाद लूप खत्म हो गया। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 इतनी स्टेप्स में लूप चला और हर बार उसने चेक किया, पर क्योंकि डिविजिबिलिटी कुछ मिली नहीं इसलिए प्रिंट नहीं किया। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और यहीं पर देखिए वो चीज भी हो रही है, सिंगल कंडीशन एंड ओनली ट्रू इवेल्युएशन, कि इफ कंडीशन इज ट्रू देन यू हैव टू एक्ट, अदरवाइज यू डोंट हैव टू एक्ट। तो मैंने आपको शुरू में कहा था कि जब सिंगल कंडीशन ट्रू इवेल्युएशन करते हैं तो सबसे पहला डाउट दिमाग में आता है कि ऐसा कभी करते होंगे, ऐसा तो होता ही नहीं होगा, ऐसा कौन करता है। लेकिन देखिए यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि कंडीशन ट्रू है देन ओनली यू आर एक्टिंग, यू आर डूइंग समथिंग, यू आर परफॉर्मिंग समथिंग, अदरवाइज यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। तो यहाँ पर इस तरह का काम करते हैं। फैक्टोरियल कैलकुलेट करना सीखा आपने, फैक्टर कैलकुलेट करना सीखा। तो इस तरीके से लूप के बहुत सारी चीजें होंगी। आपके जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आप भी वो सारे क्वेश्चंस ट्राई करके देखें। इनिशियल लेवल पे जितनी भी एक्सरसाइजेस वगैरह हैं वो आप करिए। और अगर कोई डाउट आपको लगता है, कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो मुझे बताइए, वो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने में हेल्प करूंगी। अदरवाइज इस तरीके की चीजें जो है आप लूप के थ्रू कर सकते हैं। तो ये है। और अभी हम एक दिन और, अभी कल की भी जो हमारी क्लास होगी उसमें अब इसी तरीके की छोटी छोटी चीजों पे ही देंगे। सीरीज वगैरह हम कल बनाना सीखेंगे, क्योंकि मतलब आप भी अपने स्कूल में आपको कई तरीके की सीरीज बनानी सिखाई जाएगी। तो वो सब चीजें जो है हम कल अभी कंटिन्यू करेंगे, सीरीज पे काम करेंगे, फिर हम आपको फैक्टर ऑफ सीरीज बताएंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको आज सिर्फ इतना बता रही हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट रिवर्स ऑफ अ गिवन नंबर। ये तो आपने क्या किया था, ये तो आपने अभी फैक्टर या फैक्टोरियल कैलकुलेट किए। नाउ आई वांट टू प्रिंट रिवर्स ऑफ अ गिवन नंबर। सपोज नंबर है अगर आपका 123, तो रिवर्स क्या हो जाएगा, 321 हो जाएगा ना। 320। तो इस तरीके का काम करना है। अब आपको क्या लगता है इसमें कैसे होगा, नंबर तो हमने मांग लिया, अब कुछ ऐसा हमें लॉजिक फॉलो करना है कि, सॉरी Ma'am, unit digit, and first we will take out all the digits. Ma'am, unit digit, tens place digit. सबसे पहले तो यू नीड टू एक्सट्रैक्ट डिजिट्स, और डिजिट्स का एक्सट्रैक्शन तो अब आपको आ ही गया है, लूप के थ्रू आप डिजिट्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बस अब करना क्या है कि आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग दोज डिजिट्स आपको उनके उनके प्लेस पे रखना है। जैसे कि अगर नंबर आपने लिया है 123, तो 123 का जो रिवर्स है वो हो जाएगा 321। तो करना क्या है कि सबसे पहले 3 को एक्सट्रैक्ट करना है, और 3 एक्सट्रैक्ट हुआ, जैसे मान लीजिए 3 एक्सट्रैक्ट हुआ, फिर जैसे ही आप दूसरा डिजिट यानी 2 एक्सट्रैक्ट करेंगे तो 3 को कहाँ पहुंचा देना है, 3 को पहुंचाना है टेंस पे। पहले तो 3 वंस की पोजीशन पे था, फिर 3 को पहुंचा देना है टेंस पे और 2 आ जाएगा वंस पे। फिर जब आपका लास्ट डिजिट 1 एक्सट्रैक्ट होगा तो 3 पहुंच जाएगा हंड्रेड्स पे, 2 को पहुंचाना है टेंस पे और 1 आ जाएगा वंस पे। इसी तरह से अगर आपने ले लिया 1234, तो सबसे पहले 4 एक्सट्रैक्ट होगा और 4 एक्सट्रैक्ट होकर के वंस की पोजीशन पे आएगा। लेकिन जैसे ही 3 एक्सट्रैक्ट होगा तो 4 पहुंच जाएगा टेंस की पोजीशन पे, फिर 2 एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो 4 पहुंच जाएगा हंड्रेड्स पे, 3 पहुंच जाएगा आपका टेंस पे और 2 आ जाएगा वंस पे। फिर जब 1 एक्सट्रैक्ट होगा तो 4 पहुंच जाएगा थाउजेंड्स पे, 3 पहुंचेगा हंड्रेड्स पे, 2 आ जाएगा टेंस पे और 1 आ जाएगा वंस पे। तो ये कुछ हमें करना है। एक्सट्रैक्शन तक का तो हमें लॉजिक पता है कि एक्सट्रैक्ट तो हम कर ही लेते हैं, लेकिन बस अब इतना कुछ करना है कि ये नंबर्स की पोजीशन भी चेंज करनी है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए भी हम यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं। ऑब्वियसली हमें लूप तो चलाना ही है डिजिट एक्सट्रैक्ट करने, डिजिट एक्सट्रैक्ट करने उसके लिए डी ले लिया, और रिवर्स के लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया REV, और इसको हमने 0 से एक इनिशियल वैल्यू दे दी, क्योंकि अगर हम इसे इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो वी माइट गेट एन एरर दैट वेरिएबल रेव हैज नॉट बीन इनिशियलाइज्ड।
तो अभी सबसे पहले हम डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने का अपना लूप चलाएंगे और वो एक ही तरीका है, दैट लूप हैज टू स्टार्ट विद द वैल्यू ऑफ द नंबर. Loop will run until unless it is greater than 0 and every time you have to take out the remainder. ये तो आपको याद है ना? Yes ma'am. और ये डिजिट आपके पास आ गया. अब क्या करेंगे? रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस डिजिट. देखिए प्रॉब्लम और कहीं तो थी ही नहीं, और तो कुछ जगह प्रॉब्लम है ही नहीं. मैंने जैसे अभी आपको बोला कि अगर 123 है तो वो जब 321 बनेगा तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो 3 है इसको हमें अगर 1 से 10 पे लाना है और 10 से 100 पे लाना है तो एक यूनिट से दूसरी यूनिट पे कब चेंज करते हैं? जब आप उसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं. ऐसा ही तो करते हैं ना? Yes. जब 3 10 से मल्टीप्लाई होगा तभी तो 30 बनेगा, और 30 अगर 10 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 300 बन जाएगा. तो ये यूनिट्स के सेपरेशन. और हाँ बताइए. Ma'am, we are doing in scanner type, so we will do till how many places? How many Ma'am, the places? digit can वो be तो till, जितने भी ma'am, the नंबर ऑफ digit can be till 10,000. कितना भी हो, वो तो 5 डिजिट्स हैं तो उतनी बार डिजिट एक्सट्रैक्ट होंगी और उनकी पोजीशन चेंज होगी. और अगर वो 6 डिजिट नंबर है तो उतनी बार उनकी पोजीशन चेंज होगी. अगर वो 2 डिजिट So नंबर है तो we दो will ही. write for all. Yes, of course we have to. And this is the beauty of loop कि आपको you need not to write it yourself. You have to implement each and everything in the loop and everything will be done by itself. आपको कुछ नहीं करना क्योंकि लूप में डाल दिया तो सब काम लूप से ही हो रहा है. तो प्रॉब्लम ये नहीं थी, हमें तो पता ही है कि नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो नंबर है उसकी यूनिट चेंज होती है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट टाइम जब 3 एक्सट्रैक्ट हो तो हम उसे 3 को 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं. जब 3 एक्सट्रैक्ट हो तो फर्स्ट टाइम 3 ही रहे. जब 2 एक्सट्रैक्ट हो तब 3 जो है वो 30 के मतलब पोजीशन पे आ जाए, तब वो 1 से सेकंड उस पे पहुंचे, टेंस पे पहुंचे. तो इसी के लिए देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने अपने रेव वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज किया और 10 से मल्टीप्लिकेशन किया और इसको ब्रैकेट में डाल के प्लस डी कर दिया. ब्रैकेट ना भी डालें तो भी इनटू ही होगा पहले. और अब हम लिखिए यहाँ पर फाइनल वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ क्या दे रहे हैं, रिवर्स ऑफ n is REV. ये हमने किया, क्लोज किया और ये क्लोज कर दिया. कंपाइल करेंगे, पहले मैं आपको कंपाइल करके दिखा रही हूँ यहाँ पे, और प्रोग्राम को हम रन कर रहे हैं. अब देखिए हमने केवल 2 डिजिट नंबर दे दिया, 12 आ गया 21. कंपाइल करेंगे दोबारा से, सॉरी रन कराएंगे. अब हमने 123 3 डिजिट नंबर दिया, ये देखिए 321 आ गया. वापस से रन करेंगे, अभी 4 डिजिट नंबर दे दिया 1234, तो अभी देखिए हो गया. तो लूप का मतलब ही है कि जितनी बार काम करना है वो तो अपने आप करेगा, हमें थोड़ी मैनुअली करना है. अब ये रन कैसे हुआ इसका लॉजिक मैं बता रही हूँ आपको. फर्स्ट टाइम देखिए जब हमारा लूप रन हुआ सबसे पहले तो डिजिट की वैल्यू क्या हो गई, अगर हम मान के चलते हैं कि हमने n में दिया है 123, तो फर्स्ट टाइम डिजिट की वैल्यू क्या हुई, 3 हुई. और रिवर्स की वैल्यू क्या हो गई, रिवर्स की वैल्यू हुई, इनिशियली रिवर्स क्या था 0 इंटू 10 प्लस 3, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 3. ये तब हुआ जब पहली बार लूप चला, समझ रहे हैं आप? Yes ma'am. दूसरी बार जब लूप चला तो डी की वैल्यू क्या आई, 2 आई ना, सेकंड डिजिट हमारा 2 एक्सट्रैक्ट हुआ. तो इसके बाद अब रिवर्स की वैल्यू क्या हुई, रिवर्स की वैल्यू क्या लॉजिक लिखा हुआ है, रेव इंटू 10. अब रिवर्स की वैल्यू क्या हो चुकी है, 3 हो चुकी है ना, तो वही वैल्यू यहाँ आ जाएगी 3 इंटू 10 प्लस 2, क्योंकि डी में 2 आया है. तो अब ये कितना बन गया, 32 बन गया ना. Yes ma'am. फिर अब लास्ट टाइम लूप चला, थर्ड टाइम, क्योंकि 3 डिजिट ही तो थे तो 3 ही बार तो लूप चलेगा. और अब डी की वैल्यू क्या मिली हमें, 1 मिली.
और अब रेव की वैल्यू क्या हो गई, 32 इंटू 10 प्लस 1 कितना हो गया, 321. 321. इसके बाद you will come out of the loop and value of rev will be printed. ठीक है, क्लियर हुआ आपको बेटा? Yes ma'am. ठीक है, तो ये हमने इतना किया है, ये रिवर्स हमने निकालना सिखा दिया आपको, फैक्टर निकालना सिखा दिया, फैक्टोरियल निकालना सिखा दिया है। अब बाकी आप अपने प्रोग्राम्स एक्सरसाइजेस करिएगा, कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा, और नहीं तो अब कल हम, कल का मतलब मंडे को हम इसे कंटिन्यू करेंगे अपनी अगली क्लास में। ठीक है, Okay ma'am. दैट्स ऑल फॉर द डे। और आप वीडियो नहीं देखते हैं? Ma'am, when I have doubt, then only I see video. ओके, बट Ma'am, if I am doing questions, then I have doubt. अच्छा, मगर फिर भी एक बार ये क्या करिए कि एक बार जाकर के जो YouTube पे वीडियोस पड़े हुए हैं, जिनके लिंक आपको भेजे जाते हैं, एक बार बेटा व्यू कर लिया करिए, अच्छा, क्योंकि वो स्पेशली आपके लिए ही डाले जाते हैं। ओके देन, दैट्स ऑल फॉर द डे। Thank you ma'am. ओके।